हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 30 नवंबर, दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। गिरिडीह के कई इलाकों में नक्सलियों की पोस्टरबाजी से दहशत का माहौल। गिरिडीह जिले के कई इलाकों में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी करके सुबह सुबह दहशत फैला दी है। टीरी टांडा, हरलाडी और चिरकी में बुधवार सुबह ही नक्सलियों के पोस्टर देख लोग सहम गए। नक्सलियों ने 22 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। इससे 3 सप्ताह पहले ही नक्सलियों ने इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ पोस्टरबाजी की है। मंगलवार की रात को नक्सलियों ने नक्सल प्रभावित टीरी टांडा, हरलाडी और चिरकी के इलाकों में जहां तहां पोस्टर हटा दिए। हालांकि पोस्टरबाजी की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और पोस्टर को उखाड़कर जब्त कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टरबाजी की जांच शुरू कर दी गई है। विस्तृत समाचार की प्रतीक्षा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगले महीने की 4 तारीख को आ रहे कोडरमा जनता को देंगे करोड़ों की सौगात। जोरों पर हो रही तैयारी। आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 दिसंबर को कोडरमा आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। सीएम करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास के अलावा परिसंपत्तियों का विवरण करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पदाधिकारियों को विभागों की योजनाएं और परिसंपत्ति सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान लाभुकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन सर्जन पेंशन, हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम जैसे अन्य योजनाओं से आच्छादित कराए जाएंगे। लिहाजा इसकी तैयारी करने को कहा गया। लोहरदगा में गरजे सीएम सोरेन, मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, खुद को विश्वगुरु कहने वाले ने देश को कर दिया बदहाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को लोहरदगा के कुड़ू में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूर है इसलिए इतनी लापरवाही हुई। कोई बड़ा व्यापारी, बड़ा व्यक्ति फंसा होता तो इतनी देरी नहीं लगती। बिना नाम लिए केंद्र सरकार और पीएम पर प्रहार करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, जबकि पूरे देश को इन्होंने बदहाल कर दिया है। महंगाई आसमान में है, मजदूर और गरीब बेबस है। इन लोगों का देश पर कब्जा है जो झारखंड के नहीं। उन्हें झारखंड के विकास से क्या मतलब। मजदूरों को एयरलिफ्ट करेगी सोरेन सरकार, 2 अधिकारियों की टीम रवाना। अपनों को सलामत देख परिजन हुए भावुक। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल से बाहर आए झारखंड के श्रमिकों को एयरलिफ्ट कर वापस घर लाने के लिए झारखंड सरकार ने 2 अधिकारियों की टीम को बुधवार को रवाना किया। श्रम विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि मजदूरों की मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद उनकी इच्छा पर सरकार एयरलिफ्ट कर वापस लाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड के श्रमिकों की स्थिति से अवगत होने और उन्हें सहायता पहुंचाते हुए एयरलिफ्ट कर वापस लाने के लिए जैप आईटी के सीईओ भुवनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में 2 सदस्यों की टीम रवाना की गई है। भुवनेश प्रताप सिंह हादसे के अगले दिन से ही वहां डटे हुए थे, लेकिन बीच में आवश्यक कार्यों के कारण उन्हें बुला लिया गया था। इसके बाद दूसरी टीम वहां भेजी गई थी। अब एक बार फिर उन्हें उत्तराखंड भेजा गया है। बूंद बूंद टपकते पानी से नहाए, मोबाइल पर खेला लूडो। झारखंड के मजदूरों ने बताया अंधेरी सुरंग में कैसी दिखी जिंदगी की उमंग। 17 दिन अंधेरी सुरंग में जिंदगी गुजारने वाले मजदूरों की हिम्मत की जितनी दाद दी जाए उतनी कम है। अब जब वे बाहर आ गए हैं तो वो बता रहे हैं कि सुरंग में उन्होंने क्या क्या किया। सुरंग में फंसे झारखंड के मजदूर चमरा उरांव ने बाहर आने के बाद झारखंड न्यूज को बताया कि पहले 2 से 3 दिन तक तो उन्हें लगा कि वो शायद ही बच पाएंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ से उनमें हिम्मत बंधी। वहाँ एक जगह बूंद बूंद पानी टपकता था, उसी से वो लोग नहाते थे। टाइम पास के लिए मोबाइल पर लूडो खेलते थे। कभी ग्रुप में बैठकर अपने अपने परिवारों के किस्से सुनाते थे। जब भी किसी की हिम्मत टूटती तो उसका हौसला ये कहकर बढ़ाते थे कि अरे भाई टेंशन मत लो, बाहर हम जरूर निकलेंगे। झारखंड में हाथियों का आतंक, वन विभाग चला रहा जागरूकता अभियान। झारखंड के कस्बों में गजराज का खौफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले कई महीने से रांची समेत राज्य के कई जिलों में हाथियों के झुंड ने कई लोगों की जान ले ली है। किसानों के फसलों, घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग की तरफ से हाथियों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वन विभाग की तरफ से हाथियों द्वारा अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो या फिर फसल या घरों को नुकसान होता है तो ऐसे में वन विभाग की तरफ से राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। यही नहीं, हाथियों से बचाव के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के लिए पंपलेट भी वितरण किया जा रहा है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चाइनीज न्यूमोनिया को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी, सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल जल्द। रांची जिले के सरकारी अस्पतालों को चाइनीज न्यूमोनिया को लेकर अलर्ट कर दिया गया है।
सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बताया कि जिन अस्पतालों में पीएसए प्लांट नहीं है वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी देने को कहा है। जल्द ही इसे लेकर सदर अस्पताल व सभी सीएचसी में मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। बिहार में स्कूलों का नया टाइम टेबल, के पाठक के कड़क आदेश से टीचरों में हड़कंप। बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में प्रदेश के स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी किया है। इसके तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदेश के स्कूल खुले रहेंगे और सभी शिक्षकों को शाम 5 बजे तक स्कूल में ड्यूटी होगी। इस टाइम टेबल के अनुसार 3:30 बजे से मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षा का संचालन होगा और शाम 4:15 से 5 बजे तक शिक्षक छात्रों का होमवर्क चेक करेंगे। नया टाइम टेबल मिशन दक्ष कार्यक्रम को लेकर 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। लेसन प्लान के साथ मिशन दक्ष के बच्चों का प्रोफाइल भी बनाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि टाइम टेबल का पालन नहीं करने पर शिक्षा विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के अवर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के अनुसार शिक्षा नेताओं को भी कड़ी चेतावनी देते हुए अब मीडिया, सोशल मीडिया और अखबारों में बयान देने पर रोक लगा दी गई है। मीडिया में किसी प्रकार के विचार प्रकट करने की भी मनाही की गई है। शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि किसी शिक्षक संघ को मान्यता नहीं दी गई, इसलिए शिक्षकों और कर्मियों को संघ के सदस्य बनने की भी मनाही की गई है। जल जीवन मिशन पूरी तरह फेल, पानी की वजह से उत्पन्न हो रही बीमारियां। लातेहार जिले में जल जीवन मिशन पूरी तरह फेल हो चुका है। जिन इलाकों में जल जीवन मिशन का कार्य पूरा हो चुका है वहां से भी लगातार शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में सरकार की इस योजना का ग्रामीणों को कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन चुनाव के वक्त वोट बटोरने के लिए सरकार इन योजनाओं के ढाल बना सकती है। सरकार की इस सोच पर संवेदक पानी फेर रहे हैं। दरअसल जिन इलाकों में भी जल जीवन मिशन के तहत कार्य पूरा कर लिया गया है वहाँ शुरुआती दौर से पाइपलाइन लीकेज, सही ढंग से टंकी तक पानी का नहीं चढ़ना, बोरिंग कम करना समेत कई अन्य तरह की शिकायतें आम हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसके निर्माण कार्य में घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। कई इलाकों के ग्रामीण इसकी शिकायत कर चुके हैं। सरना कोड की मांग के समर्थन में रांची में रैली 25 जनवरी को। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा है कि सरना कोड को लेकर 25 जनवरी 2024 को रांची में रैली का आयोजन होगा। केंद्रीय सरना समिति ने यह निर्णय लिया है कि इसमें सरना कोड को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो सरना कोड की बात करेगा वही देश में राज करेगा। उन्होंने कहा है कि अब आदिवासी समझ चुके हैं कि सरना कोड आंदोलन के रास्ते ही प्राप्त होगा। 5 साल और मिलेगा मुफ्त राशन, महिला को दी जाएगी ड्रोन की ट्रेनिंग। मोदी कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कल कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान गरीब कल्याण अन्य योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इसके अलावा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा। ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15,000 प्रति माह और सहयोगी को 10,000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपए होगी।